मुख्तियारी, मर्जी का मालिक। 84 लाख जोनियों में जितनी भी जोनियां हैं सब की सब गुलाम हैं। सिर्फ एक जोनी को छोड़ के बाकी सब अपने किए कर्मों का फल भोगती हैं या काल चक्कर में फंस के काल के भयानक कर्मों को भोगती रहती हैं। एकमात्र जोनी ऐसी है जो काल के जाल को तोड़ सकती है। वो जोनी प्रभु ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने खुद बनवाई, और वो जोनी है मनुष्य की जून, मानस की जून। कहते हैं जब सारी जोनियां बन गई तो रूहें वापस नहीं आई, मस्त हो गई। फिर काल ने वचन ले लिया कि जैसे ये मस्त हैं ऐसे ही रहें। तो मालिक की आवाज को ना सुना तो मालिक ने देखा, वचन तो दे दिए कि अब तो ये आत्माएं कभी काल के भंवर से आजाद होंगी ही नहीं, हमेशा के लिए फंस गई। तो परमपिता परमात्मा ने काल से फिर मनुष्य शरीर बनाया। सारे देवी देवताओं ने इस शरीर को सजदा किया। उन देवी देवताओं ने भगवान से पूछा कि हम इसको सजदा क्यों करें, ये भी तो शरीर है, बाकी भी शरीर हैं। तो भगवान ने, अल्लाह राम ने तब कहा कि इस शरीर में जो भी आत्मा मृत्युलोक में मेरी भक्ति इबादत करेगी, मेरा नाम जपेगी, उसे मैं मृत्युलोक में दर्श दीदार जरूर दूंगा और उस आत्मा को आवागमन से आजाद करवा दूंगा। बाकी की जोनियां सब की सब गुलाम, किसी को अधिकार नहीं कि वो राम का नाम ले सकें, उस ओंकार की भक्ति इबादत कर सकें। सिर्फ मनुष्य जोनी को मालिक ने यह अधिकार दे दिया। तो ये अधिकार मिल गए। सब देवी देवताओं ने सजदा नमस्कार किया। और इस बारे में कबीर साहब जी की वाणी भी पुष्टि करती है कि गुर सेवा ते भक्त कमाई, तभी यह मानस दे ही पाई। गुरु की सेवा, गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता। गो का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु। गुरु की सेवा कौन सी होती है? सृष्टि की सेवा। गुरु जो कहे वो सेवा करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अंगहीन अपंग लाचार का इलाज करवाओ, तड़फते हुओं को सहारा दो, दीन दुखियों की मदद करो और सबका भला मांगो, ये गुरु कहता है। तो गुरु सेवा ते भक्त कमाई, और गुरु जो कहे वो भक्ति करो। कौन सी भक्ति? उस ओंकार का नाम जपो। वो मूल मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सिख धर्म में नाम शब्द। वो शब्द देते हैं जिसका अभ्यास करने से सारे देवी देवता भी खुश होते हैं और उस ओंकार सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार भी हो सकते हैं। तो गुरु वो भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु अपनी भक्ति नहीं करवाते, वो तो उस परम पिता परमात्मा के लिए आते हैं, उसकी भक्ति की प्रेरणा देते हैं कि उसकी भक्ति करो, उसका नाम जपो। और जो वचन सुन लेते हैं संत पीर फकीरों के, गुर सेवा ते भक्त कमाई, तब यह मानस दे ही पाए। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। इस देही को सिमरह दे। इस शरीर के लिए देवी देवता सुमरन करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है आवागमन से अगर मुक्ति हो सकती है तो मनुष्य के शरीर में आके, चाहे कोई देवी देवता बना फिरता रहे, आवागमन से मोक्ष मुक्ति सिर्फ मनुष्य के शरीर में संभव है। ये धर्मों में, रूहानियत में बताया गया है। तो इस देही को सिमरह देव, सो देही बजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ही लाहो। भाई इस शरीर के लिए देवी देव सुमरन करते हैं।
भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं कि हे परमात्मा हमें भी मनुष्य शरीर दे, और हे मनुष्य तू उनको जाप करता है कि तू आके मेरे काज सवार। वो कहते हमें मनुष्य शरीर मिले। वो तो सुमरन करते हैं तुझे तो ये शरीर मिल गया है, तो इसमें उस मालिक का नाम जपो। भजो गोविंद भूल मत जाहो। गोविंद जो दोनों जहां का मालिक है, वो ओंकार, एक ओंकार, वो अल्लाह का नूरे जलाल, वो सुप्रीम पावर, उसका नाम जपो, भूलो नहीं। वही मुक्ति का दाता है। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जीते जी गम चिंता टेंशन परेशानी बीमारियों से आजादी मिल जाए और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। तो ये मालिक के नाम के द्वारा संभव है। ना पैसे से, ना दिखावे से, ना ढोंग पखंड करने से, ना किसी और तरीके से मालिक खुश होता है। जब तक दिल का शीशा साफ नहीं होता उसकी तस्वीर प्रकट नहीं होती, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। लोग वाह वाह कहेंगे, वाह जी वाह, वाह जी वाह, लेकिन लोगों की मान बढ़ाई सारी एक तरफ और अल्लाह वाहिगुरु राम एक तरफ। वो इन चीजों में नहीं मिलता। उसको पाने के लिए दिलो दिमाग में से बुराइयां साफ करनी होंगी, अपनी खुदी को मिटाना होगा। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। चाखा चाहे प्रेम रस, मालिक के प्यार को पाना चाहता है, और दूसरी तरफ मान बढ़ाई वावा का भूखा है। दोनों चीजें एक म्यान में नहीं रहती। जैसे एक म्यान में दो तलवार, कबीर जी कहते ना तो देखा ना सुना, उसी तरह एक शरीर में झूठी मान बढ़ाई और अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। यहां मालिक का प्यार है, वहां अहंकार नहीं, और यहां अहंकार है वो थोथा चना बाजे घना, वो खाली है। उसके अंदर मालिक का प्यार नहीं, वो कोरा ज्ञान सुनाने वाला है। क्योंकि जिनका हृदय साफ है, जिनके अंदर अहंकार नहीं, खुदी नहीं, उनके अंदर खुदा बसता है। यहां खुदी है, वहां से खुदा कोसों किलोमीटर दूर चला जाता है, सैकड़े किलोमीटर दूर चला जाता है। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाओ, मालिक का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो। उसके नाम में यह शक्ति समाई है कि आपके अंदर के कचरे को साफ कर दे। जैसे जमींदार भाई हैं, कपास नरमा जो भी फसल बोते हैं, अगर सही टाइम पे संभाल करें तो फसल फलती फूलती है। सही पानी हो, खाद स्प्रे जो भी आप देते हैं, पर उसमें एक चीज और भी जरूरी है, उसमें से घास फूस निकालना भी जरूरी है। जिस जमींदार के खेत में घास फूस ज्यादा बढ़ जाता है और वो आलस करता है, आज नहीं यार कल निकालेंगे, कल नहीं यार परसों निकालेंगे, उसको ये नहीं मालूम कि जो ताकत तेरी नरमे के पौधों ने, कपास के पौधों ने लेनी है, वो तो घास फूस खींचते जा रहे हैं। कहां से फसल फलेगी, कहां से हरा गहरा हरा रंग आएगा? वो तो बेचारे पीले कुमला जाएंगे। अगर कोई सही टाइम पे घास फूस निकालता है और सही टाइम पे फसल की कीड़ों से, बीमारियों से रोकथाम करता है, तो फसल भी कई गुना वफा करती है। उसी तरह आपके शरीर को भी जरूरत है अंदर से घास फूस निकालने की। आपके शरीर में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया रूपी घास फूस बढ़ता ही जा रहा है। ये बीमारियां आपकी आत्मा को चारों तरफ से घेरे बैठी हैं। आलस ना करो यार, कल करूंगा, परसों करूंगा। आपकी आत्मा को निचोड़ के
रख देंगी ये बीमारियां। इसलिए संभाल करनी है। अंदर का ये घास फूस बीमारियां निकालने के लिए एकमात्र स्प्रे, एकमात्र उपाय राम नाम की दवा का छिड़काव है। जीभा से राम नाम जपो, ख्यालों से राम नाम जपो, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपकी आत्मा महक उठेगी और मालिक के दर्श दीदार से अंदर बाहर से माला माल होते जाओगे। समय पे संभाल जरूरी है। जब समय चला जाता है, पीछे पश्चाताप करने से कुछ हासिल नहीं होता। आयु बीती जात है, हरि से क्यों ना हेत। समय बीत रहा है, जो सेकंड, जो मिनट, जो घंटा, दिन, महीना, साल आपकी जिंदगी का गुजर गया, समझो आप छोटे हो गए, आप मौत के और नजदीक हो गए। तो ये समय गुजर रहा है, पर आप मालिक से प्रीत करना ही नहीं चाहते। रसों कसों में फंसे हुए हो, कोई काम वासना में। काम वासना मतलब विषय विकार, सारा दिन सेक्सुअल रिलेशन का कीड़ा दिमाग को काटता रहता है। और आदमी ना मां देखता है, ना बहन, ना बेटी, ना बाप, ना दादी, ना पोता, ना कोई रिश्ता इस कलयुग में बचा है तो अच्छे संस्कार की वजह से, वरना खत्म होता जा रहा है। काम वासना की आंधी ऐसी चढ़ी हुई है प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े तपस्वी भी इसमें उलझे हुए हैं। बुरा हाल है, कुदरत के असूल के उल्ट चल रहे हैं और दिनों दिन परिवार और खुद यूं होते जा रहे हैं। अंदर से, बाहर से मांस के लोथड़े हैं तो क्या हुआ, बेचैनियां हैं अंदर। दिखने में भक्त नजर आते हैं, हाव भाव सारे भक्तों वाले हैं और कर्म सारे राक्षसों वाले हैं। कहां से घर परिवार में बाधा हो, कहां से खुद को भगवान के नूरी स्वरूप तो दूर, साधारण स्वरूप के भी दर्शन हो, कहां से। तो ये बीमारी भी हमारे समाज को खोखला कर रही है। काम वासना की आंधी है ये। पशुओं से इंसान इतना गिर गया है। पशु भी तब विषय विकार में पड़ते हैं जब उन्होंने बच्चा औलाद लेना होता है, कुदरत के नियम को पूरा करना होता है। पर आदमी पशु से गिर गया है, इसको कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। तो भाई ये एक बीमारी महाबीमारी बनती जा रही है। कहीं भी देख लो, किधर भी देख लो, इस बीमारी से जब हम निगाह घुमाते हैं, कोई कोई बचा नजर आता है, वो भी जिसके अच्छे संस्कार हैं, सतगुरु अल्लाह मालिक से बेहद प्यार है। अदरवाइज का कमरा बंद कर करके सतगुरु के वचनों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे कर्म करते नजर आते हैं और पल पल उनको भोगना होगा। अगर वो ना चेते, अगर वो ना जागे तो फिर ऐसे चिल्लाएंगे कि दुनिया जागेगी, उनको पता चलेगा ये बीमारी के घर हैं। तो भाई ये चल रहा है। दूसरा मीडिया, इंटरनेट वगैरह है, और लगाया तो वो गया अच्छे के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे उससे नॉलेज लें, बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें गलत नहीं है ये चीजें। अगर ये तो स्वस्थ है, बच्चे तो बेचारे ये स्वस्थता उठा रहे हैं, लेकिन उनके जो हेड हैं वो इससे दुरुपयोग में लगे हुए हैं। दिन रात गलत कार्य उसको लगा हुआ है, उसमें सब कुछ गलत चलता है, बुरा चलता है, और उसको देख देख के दिन रात बुराइयों में डूबे हैं। दिन रात अपनी बेड़ी पे बट्टे नहीं डाल रहे, अपनी बेड़ी को फाड़ रहे हैं कि जल्दी से डूब जाए, ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। ये भी एक बीमारी है जो फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो आदमी के दिमाग को मालिक की तरफ नहीं लगने देती बल्कि गलत तरफ। और फिर जब कर्मों की मार पड़ती है फिर चिल्लाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बताएं, किस किस को कहें। हमाम में सब नंगे हैं। हमाम कहते हैं स्नान घर को, और उसमें कोई कपड़े पाके तो नहाता नहीं। एक आधा कोई बुद्धू होगा जो कपड़े समेत नहा लेता होगा, वरना तो कपड़े उतारने ही पड़ते हैं। तो हमाम में सब नंगे हैं, समझदार को इशारा काफी है। काम वासना से कोई बिरला ही बचा है, सब डंगे हुए हैं।
सुमरण करे, मालिक पे दृढ़ विश्वास रखे, तो बचाव हो जाए तो हो जाए भाई, वरना तो हम उस मालिक और सतगुरु के अलावा मानते नहीं कोई इससे बच जाए। बुरा हाल है समाज का। फिर है क्रोध। क्रोध कहते थे फला का गुस्सा नाक पे है, पर आज तो गुस्सा मुंह पे ही आ गया है, इतना दूर भी नहीं है, सीधा ही है। किसी को छेड़ के देखो सीधा करंट मारता है। किसी को कुछ कहा ना हो तो भी आ बैल मुझे मार, भाई तू कौन मैं खाम खा, तुझे कुछ कहा नहीं कहा, तुझे बुरा बोला नहीं बोला, पर लोग इसलिए जलते हैं तूने अच्छा क्यों बोला। आग लगी पड़ी है आग। किसी धर्म में बता दो निंदा करो, किसी को बुरा कहो लिखा हो तो हम सत्संग करना छोड़ देंगे और बताओ क्या कहें। बड़े बड़े धर्म के नुमाइंदे आए हमारे सामने, हम पूछते हैं उनसे किसने सिखाया है आपको किसी की निंदा करनी, किसी को बुरा कहना, कहां किस ग्रंथ में लिखा है। बनते फिरते हैं धर्म के ठेकेदार नुमाइंदे, अपने आप को सुधार लो इतना ही काफी है। आज समाज में इतना बुरा हाल है, दूसरों की बुराइयां बिना वजह, अरे मालिक की तलवार ऐसी गिरेगी वो चल जाएगी, पीछे आवाज ही आवाज छोड़ जाएगी। डरो उसकी तलवार से। कोई अच्छा करता है, अच्छा बोलता, अच्छा कहता है, अच्छे कर्म करवाता है, आपको चिलूणे क्यों लड़ते हैं? क्या बीमारी है आपको? कर्म अच्छे करने तो खुद करो, दूसरे को करने से मत रोको। ये कलयुग, ये घड़ा पापों से भरता जा रहा है, खास करके ऐसे लोगों का ही जो दूसरों की निंदा करते हैं, क्योंकि किसी धर्म में लिखा ही नहीं है। गुरु सहवानों के पवित्र गुरबाणी में तो, क्योंकि हमने पढ़ी है पूरी की पूरी, बहुत बार पढ़ी है, इतने पेज भरे हैं पर निंदा के पाप के कि पढ़ पढ़ के आदमी सोचे यार इसको पढ़ के निंदा कर ही नहीं सकता आदमी। पढ़ के देखो, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। मनमुख वो गुरु का तो है ही नहीं, गुरु सहवानों की वाणी कह रही है उसके ऊपर गुरु की तो कोई कृपा है ही नहीं जो निंदा करता है। मनमुख है वो, मनमुख। मुग्ध महामूर्ख है, मुग्ध का मतलब मूर्ख, महामूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। या तो कह दो गुरुओं की वाणी झूठी है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि उनका तो एक एक अक्षर सच था, सच है और सच ही रहेगा। तो फिर क्यों यहां भी नरक पैदा कर रहे हो और आगे भी नरक पैदा कर रहे हो? दोनों जहान में मुंह काला होगा तो होगा ही होगा 100%। सिर्फ क्रोध में आके, सिर्फ किसी की कठपुतली बनके, किसी की उंगलियों के इशारे पे नाचने वाले दूसरों की निंदा किया करते हैं। खुद का दिमाग काम में नहीं करते, पशु बनके। जब और हमने ऋषि मुनि हिंदू धर्म में पढ़ा, हर धर्म में पढ़ा, हर धर्म में मना है पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप। तो किसी का बुरा नहीं कहना चाहिए प्यारी सा संगजियो, अपनी अंदर की बुराइयां साफ करनी चाहिए। अंदर की बुराइयां साफ करने में टाइम लगा दो, वही बड़ी बात है। किसी की बुराइयां गाते हो, वो बुराइयां आपके अंदर आ जाती हैं। इसलिए किसी दूसरे को देख के जला भुना ना करो, ऐसे क्रोध ना किया करो। फिर है लोभ लालच। ये लोभ लालच ही तो सब कुछ करवाता है। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ गया, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप बनते चले जाते हैं। तो लोभ लालच बुरी बला है। इससे बेटा बाप को मारता है, भाई भाई में दुश्मनी पैदा हो जाती है। वो भाई जिनकी रगों में एक जैसा खून, एक ही मां बाप का साया, एक दूसरे के लिए छोटे होते जान कुर्बान करने को तैयार। जैसे माया रानी आई, जैसे लोभ लालच ने अपना जाल फैलाया, पल में भूल गए कि कैसा भाई और कैसा नाता
एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ऐसा है ये लोभ लालच, और ये लोभ लालच ही निंदा करवा रहा है। लोग बिक रहे हैं, बिकाऊ माल। कैसी मां बाप की औलाद, लानत ऐसी जननी पे जिसने ऐसी औलाद को जना, और लानत उन पे जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को मार देता है। हमने आपको बात सुनाई, पहले भी कई बार सुनाई है, कि एक गांव के मुखिया थे। सच्ची बात है ये 100%। गांव के मुखिया, जिसे सरपंच कहें, प्रधान कहें, पुराने टाइम की बात है, काफी पहले की। तो अच्छा पैसा था, गुंडागर्दी बढ़ने लगी। वो बेचारा बड़ा नेक, बड़ा समझदार था। तो लेकिन लोग जलने वाले बहुत होते हैं। तो वो फसल बेचने गया, गुंडागर्दी करने वाले नशेड़ी लोगों ने प्लान बना लिया कि जब ये वापिस आएगा तो इससे पैसे छीन लेंगे। अब नशा करने लगे, नशा करते रहे। जब तक वो आया, उसने क्या किया, तो अपना एक थैला ले लिया सरपंच प्रधान ने। पैदल रास्ता था 4-5 किलोमीटर। वो उतरा और पैदल चल पड़ा। थोड़ा सा शाम हो आई तो वो रास्ते में गुंडे लोग बैठे ही थे। लेकिन उस आदमी को, सरपंच को, मजाक करने की आदत थी। कहते हैं ना, हद से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती। ना ज्यादा धूप, ना ज्यादा मेघला, ना बरसात अच्छी ज्यादा, ना धूप ज्यादा अच्छी। मौसम बढ़िया रहे तो अच्छा है। कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं। तो वो मजाक बहुत करता था, ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया, थैला लिया, हाथ में थैला था, भरा हुआ था। कहने लगे इसमें क्या है? कहने लगा इसमें है तरमाल। तरमाल, तरमाल मतलब वो तरकारी लेके आया था, सब्जी। अब तरमाल का पंजाबी में उत्तर बनता भी काफी 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 कुछ है। तरमाल, तरावट ज्यादा है। वो गुंडों ने फिर पूछा क्या है? कहता तरमाल। छीनने लगे, कहता ना ना मैं नहीं देता। तो उन्होंने झट से गोली मार दी, मर गया। निकाल के देखा तो 2-5 रुपए की सब्जी, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने पैसा अपने बैंक में, अपनी दुकान पे जमा करवा दिया था। बताओ आदमी की कीमत कितनी हुई? चंद तरकारी। अरे मारने वालों, जो आप किसी से रुपए लेके किसी आदमी को मारते हो, चंद नोटों के लिए हम आपको करोड़ों रुपए देते हैं। उस मरे हुए को जिंदा कर दो और करोड़ों रुपए ले लो। कर सकते हो जिंदा? अगर नहीं तो मारने का हक तुझे किसने दिया? मारा रखा है आप है। आप भगवान के हाथ में है ये हक, अपने हाथ में ना लो, वरना जिंदगी भर खुद मरोगे। सारी औलाद, आने वाली गुजरी हुई पीढ़ियां नरकों में, दोजख में भयानक सजा तड़पती रहेंगी। इसलिए गुलाम ना बनो। भगवान ने आपको आजादी दी है, किसी के गुलाम बन के जिंदगी क्यों गुजारते हो? तो फिर है मोह ममता। ये मोह ममता भी बड़ी बुरी बला है। मोह ममता में जो अंधे हो जाते हैं, उन्हें अपनों के अलावा कोई नजर नहीं आता। पहले कहते धृतराष्ट्र मशहूर था, अकल से भी अंधा, आंखों से भी अंधा। और दुर्योधन को जहर बना दिया उसने, सारी कुल खत्म कर ली। आज कोई धृतराष्ट्र दिखता नहीं, क्योंकि आज ये देखने वाली बात है धृतराष्ट्र कौन नहीं है। सारे ही धृतराष्ट्र बने हुए हैं। कोई मालिक का प्यारा ही बचा है। हर किसी को अपनी औलाद, हर किसी को अपना परिवार, दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आता। महा बीमारी लगी हुई है मोह ममता की। बच्चों के लिए कमाना, पैसा बनाना, इकट्ठा करना, ये कोई गलत कार्य नहीं है। ये तो आपका फर्ज है, कर्तव्य है। पर धर्मों में लिखा, हिंदू धर्म में कड़ा परिश्रम करके खाओ, सिख धर्म में दसा नवादी किरत करो, इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क करके खाओ। खाओ जितना मर्जी कमाओ, पर किसी के मुंह का निवाला छीन के खाओगे तो वो हरी रस अमृत नहीं, जहर का काम करेगा, धीमे जहर का। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दूसरे का हक मार के खाना,
ये मोह ममता के भी कारण लोग कर रहे हैं, अपनों के लिए बनाने के लिए। तो ये गलत है, महापाप है। फिर है अहंकार, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को राज पहुंच का, किसी को धन दौलत का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को अपनी औलाद का। और अहंकार को मार पड़ती थी, पड़ती है और पड़ती ही रहेगी। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तै रावण घर दिया न बाती। रावण से बढ़ के कोई अमीर नहीं, रावण से बढ़ के कोई साइंटिस्ट नहीं, वैज्ञानिक नहीं, क्योंकि उसके कंधे पे परमाणु हमेशा टंगा रहता था। रावण से बढ़ के कोई धर्मों का विद्वान नहीं, 4 वेदों का टीकाकार पंडित था। हर राजनीतिज्ञ नहीं, सारे शास्त्र उसने पढ़ डाले थे, जुबानी याद थे। उससे बड़ा धनवान नहीं, उसके नौकरों के कमरे भी गोल्ड सोने के बने हुए थे। सो उसने अहंकार किया और उसका बुरा हाल हो गया। तो भाई ये 5 काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बुरी तरह से इंसान को बर्बाद कर रहे हैं। ऊपर से मन माया इनके मुखिया हैं, हेड हैं, इनके सरदार हैं, जो बुरी तरह से जीव को भरमाते हैं। चंद नोटों के लिए आदमी को जो मर्जी बुला लो, चंद नोटों के लिए आदमी से जो मर्जी करवा लो। नकली मां बाप मिल जाएंगे, नकली रिश्ते मिल जाएंगे, पर सच्चा प्यार अल्लाह वाहिगुरु राम का भक्ति इबादत के बिना बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। अगर अंदर भावना होगी, अंदर वैराग्य होगा, तो वाहिगुरु राम की कृपा होगी। कपड़े पहनने से या शरीर को हार श्रृंगार लगाने से भगवान मिलता तो बैली शैली कब के भगवान को खरीद के ले जाते। ये बाहरी ढोंग ढकोसले से नहीं मिलता। जब तक अंदर का छल कपट नहीं छोड़ते, मालिक के दर्शन नहीं हो सकते। चाहे जितना मर्जी दिखावा कर लो, भावना शुद्ध हो, मन चंगा कठौती में गंगा। रविदास जी ने चमड़ा भिगोने वाले उस जो पत्थर की चीज थी उसमें से गंगा बहा दी थी पूरी की पूरी। राजा को कहा था सोने के कड़े निकाल ले जितने निकालने, मन चंगा कठौती में गंगा। कहने का मतलब अगर आपका अंदर साफ है, राम नाम आप लेने वाले हैं, तो घर परिवार में रहते मालिक के दर्शन कर सकते हैं। जंगल उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर मन गंदा है, यहां मर्जी घूमते रहो, मालिक नहीं मिलने वाला। हाँ शौक है, आप कर सकते हो, बड़े कपड़े लत्ते पहन के ये वो ये फूं फा ये कर सकते हो, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें इससे हवा मिलती है। पर जो वाहिगुरु राम अल्लाह ईश्वर को पा लेते हैं, उनके अंदर अहंकार नहीं होता, उनके अंदर शूफे नहीं होती। वो तो क्या कहते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जो इतनी बड़ी पदवी के मालिक हुए, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, कोई आखे पूतना कोई कहे बेताला। गुरुजी कह रहे हैं कि हमें लोग क्या कहते हैं, कोई आखे पूतना कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। कहते कोई हमें कहता है आदमी है, कोई कहता नहीं यार ये तो भूत है, बेताल है, पानी पे चल पड़ता है, ये तो पल में ऐसे कर देता है, यहां मर्जी प्रकट हो जाता है, ये तो हाथ से पहाड़ रोक देता है। पर गुरुजी क्या कहते, कोई आके आदमी नानक बेचारा, कि भाई हम तो उस मालिक के अदने से दास हैं। गुरुजी कहते इतने बड़े महापुरुष, ये है सच्चे संत, सच्चे मालिक के नुमाइंदे की निशानी। यहां कोई अहंकार या कोई ऐसी चीज नहीं होती। ये होते हैं मालिक के प्यारे, वो संत, वो पैगंबर। अपने आप को मान बढ़ाई देके दुनिया का नुमाइंदा बना लेने से मालिक के प्यारे नहीं बनोगे, नरकों में बास होगा, नरकों में बास। क्योंकि गऊ को आटा दिखा के उसका घात करवाने के समान है धर्म का नाम लेके लोगों को लूटना, लोगों को गुमराह करना,
और उनको धर्मों के उल्ट रास्ते पे लेके जाना। धर्म नहीं सिखाते। धर्म शब्द का मतलब क्या है? पूछो आलिम फाजिलों से। धर्म शब्द का मतलब है आदमी को आदमी से जोड़ो, धारण कर लो, और आदमी को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो। जोड़ना काम है धर्म शब्द का, तोड़ना नहीं। कहां लिखा है ये? हमें बताएं, कोई भी एक लाइन दिखाएं यहां लिखा हो कि आदमी को आदमी से तोड़ो और आदमी को अल्लाह वाहिगुरु राम से तोड़ो। कहां लिखा है ये? किस पवित्र ग्रंथ में लिखा है? सो भाई, ये कलयुग है, ये मन रूपी ग्रंथों में लिखा हुआ है। अपने मन की बनाई चीजों के पीछे गुमराह हैं ऐसे लोग। तो यही बेपरवाह जी फरमाते हैं कि तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी, किसी और जून को ना मिली ऐसी। ऐसा सोचने का हक किसी को और मिला ही नहीं। अब जो जी चाहे कर ले, तेरी मर्जी। चाहे शैतान का बाप बन जा भाई बुरे कर्म करके, पर संत नहीं चाहेंगे कि तू ऐसा बन। संत कहते हैं इंसान से भगवान बन जा, उसकी भक्ति इबादत कर, और जब सुप्रीम पावर के दर्शन करेगा तो उसी का रूप बन जाएगा, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर आएगा। भजन के आखिर में आया, पुण्य पाप जो जीव करता है, फल नरक स्वर्ग में भरता है। कभी जन्म लिया कभी मरता है, बचे काल से जो नाम सिमरता है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है। जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे जरूर। बबुल का पेड़ अगर बोओगे उस पे आम नहीं लगेंगे, लंबी लंबी सूड़ लगेगी। अगर पाप कर्म करते हो तो ये हो नहीं सकता कि आने वाले टाइम में आपको बेहद खुशियां या रूहानी नजारे मिलेंगे। पाप कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। सत्संग सुनते हो, आत्मा को फल मिलता जाता है, लेकिन अमल करते हो तो जीते जी खुशियों से लबरेज हो सकते हो। सुन के अमल करना जरूरी है। नाम जपो, बुरे कर्म छोड़ दो। यहां कहते हैं कि ये कर्म बुरा है, आपने सुन लिया, सत्संग सुन के फिर से बुरे कर्म करना, वो तो महापाप है। कैसे बचोगे उस पाप से? सो पाप बुरा कर्म करने में ही होता है। कर्म से ही पाप बनते हैं। सोच विचार अगर बुरा आता है, सुमन कर लो, अमल ना करो, उन विचारों से आप बच जाएंगे, उनका पाप नहीं लगेगा। पर जब बुरे कर्म करने लग जाते हो, वो फल भोगना पड़ता है। सो बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। सोच पे तो कंट्रोल करना, जल्दी से काबू आना मुश्किल है। चलते चलते आदमी बैठा कहीं और होता है, देख कुछ और होता है, और अंदर मामला कुछ और ही चल रहा होता है। कई ऐसे होते हैं, देख कुछ और रहे, हाँ जी हाँ जी। हम आपको सुनाते हैं, एक बात सुनाया करते थे। एक आदमी लड़का था, बड़ी गड़बड़ किया करता था, टीचरों को भी ढंग से नहीं बोलता था। तो एक बार कोई टीचर बीमार हो गए, हम लोग गए, सबने पूछा, वो 5-7 दिन के बाद वापस आए या 15 दिन के बाद वापस आए। सर जी ठीक है, आप गुरुजी ठीक हैं, तब बोला करते थे जो भी। तो हम सब ने जैसे पाँव को ऐसे हाथ लगाया करते थे अपने टीचरों की, उस समय ये मर्यादा थी। तो उसने भी लगाया, हम हैरान रह गए, यार आज ये भी बदल गया। दूसरे कहने लगे, हमने कहा नहीं पूछो, पूछने से पता चलेगा बदला है कि नहीं बदला। वो मजाकिया सा था, क्योंकि गंदे मजाक करना भी कईयों की आदत होती है। वो समझते हम पता नहीं क्या है, लोग उनको जोकर समझते हैं। आ गया जोकर, मुंह पे नहीं कहते, क्योंकि हंसना होता है ना उसकी बातों पे। तो हमने कहा पूछ के देखो, इसने हाथ लगाया, कोई और वजह होगी। जब सारे इकट्ठे हुए, उसको बुलाया, यार गुरुजी का हमने भी पूछा, मास्टर जी गुरुजी कहते थे। तूने भी पूछा? हमने तो पूछा भी गुरुजी, इतने आप देर से आए, बेचारे बीमार थे। कहता मैंने भी पूछा। क्या गुरुजी जिंदा मरे क्यों नहीं? बताओ। लगा पैरों के हाथ रहा है ऐसे, और अंदर कहता मैं सोच रहा हूं गुरुजी फिर आ गए, मरे क्यों नहीं? बताओ। तो यहां पता नहीं है कौन कैसे लोग होते हैं। कुछ दिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, चेहरे पे नकाब, ऐसा लगता है भक्त जी अभी अभी टपके हैं, ऐसा तो कोई शुद्ध भक्ति नहीं है। और अंदर इतना विष भरा होता है, इतना जहर भरा होता है उनके पाप कर्मों का, कहने सुनने से परे। तो जैसे सांप के विष के दांत निकल जाते हैं, जोगी अच्छा जानकार हो
वो निकाल देता है। उसी तरह ये आपके पाप कर्मों का जो विष है, ये तो अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक जोगी है, उसके नाम से ये विष निकल सकता है। अन्यथा भाई कोई दुनिया में जन्मा नहीं जो आपके इस विष के दांतों को तोड़ सके। उसका जाप करोगे अल्लाह वाहिगुरु के नाम का, तो वो तो जरूर आपके विष के दांतों को तोड़ देगा, आपके पाप कर्म खत्म कर देगा, और आप मालिक की दया में रहमत से दोनों जहान में माला माल हो जाएंगे। डूब सागर में कई मरते हैं, बिन मांझी के जो तरते हैं। जिनको तरना नहीं आता, तैरना नहीं आता, वो गहरे समुद्र में, झील में छलांग लगाने तो किनारे पे नहीं तो मझधार में डूबेंगे डूबेंगे। जिनका कोच साथ हो, तैरना आता हो, जब वो कहे बेटा लगा डुबकी, मैं तेरे साथ हूं, मजाल है कि आदमी डूब जाए, वो डूबतों को भी बाहर निकाल ले आता है। तो इसी तरह ये संसार एक सागर है, यहाँ काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया का तूफान उठ रहा है। इसमें गुरु पीर फकीर एक ऐसा कोच है जो राम नाम की तरह की सिखाता है कि ये ले बेटा राम नाम, ये ले ले, फिर संसार सागर में घूमता रहे, तेरा कोई बाढ़ बांका काल महाकाल भी नहीं कर सकता। और गुरु पीर फकीर की तो जरूरत है, वरना स्कूलों कॉलेजों में टीचर लेक्चरर क्यों लगा रखे? अगर दुनियावी पढ़ाई टीचर के बिना नहीं होती तो रूहानी पढ़ाई टीचर के बिना कैसे हो सकती है? क्या कोई भी एक पवित्र ग्रंथ है जो सीधा आसमान से टपका हो? हमें बता दीजिए, अगर है तो लिख के दीजिए। जितने भी पवित्र ग्रंथ बने, ग्रंथ बाद में बने, पहले आदमी के रूप में भगवान ने अपने रूप को भेजा, आया तो आदमी के रूप में। और हर धर्म में लिखा हुआ है गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना पत नहीं, हर धर्म में लिखा है। तो ये कैसे संभव है कि गुरु की जरूरत नहीं है? स्कूल में टीचर ना हो, क्या कोई ऐसा स्कूल है? कॉलेज में लेक्चरर या कुछ ऐसे ना हो, तो क्या ऐसा कॉलेज है? जब दुनियावी शिक्षा के लिए टीचर की जरूरत है, रूहानी रास्ते तो गैबी हैं, वहां कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे? क्या उसके लिए गाइड की जरूरत नहीं है? हमने तो पढ़ा नहीं, किसी धर्म में लिखा जरूरत नहीं है, हर धर्म में लिखा हुआ है जरूरत थी, जरूरत है और जरूरत रहेगी, ये लिखा हुआ है भाई। तो इंसान अपना मन ग्रंथ ना खोले, जो धर्म महापुरुष पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के पवित्र वचन है उनमें दिखाओ, उनमें यही लिखा हुआ है। तो भाई यही यहां पे लिखा है सच्चे मुर्शिद कामिल ने, डूब सागर में कई मरते हैं, बिन मांझी के जो तरते हैं। जो नाम जहाज पे चढ़ते हैं वो भवसागर को उतरते हैं, जो नाम जहाज पे चढ़ जाते हैं वो फिर भवसागर को, संसार सागर को तर जाते हैं। तो भाई भजन के लास्ट में यही आया, शास्त्र नाम जी का समझाना जी, बिन नाम 84 जाना जी। सच्चे दाता कह रहे हैं कि बिना नाम के तो 84 में जाना ही पड़ेगा, जितने मर्जी कर्म कर लो, नाम जप कर सचखंड जाना चाहिए। अगर नाम जप ले तो सचखंड निजधाम में जाओगे। चक्कर जन्म मरण का मुकाना जी, और जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, जन्म मरण का चक्कर खत्म करना कोई मामूली बात नहीं है। सदियों से आत्मा काल के जाल में फंस के जन्म मरण में उलझी हुई है, और इस जन्म में नाम जप के अगर आप जन्म मरण का चक्कर खत्म कर लेते हैं तो नेचुरली इस जन्म के जितने भी पाप कर्म हैं, जितनी भी टेंशन है, चिंता, बीमारियां हैं, वो भी खत्म होती चली जाएंगी, और मालिक की दया में रहमत से खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।